आपा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तुम तो रास्ता ही भूल गए मेरे घर का। बस देखें, याद आ गया आपके घर का रास्ता। ये है मेरी बीवी। भागकर शादी की है? बस क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। इसके तो मैं 1.5 लाख दूंगी। अरशद, अरशद ये क्या कह रही हैं? मेरी जान, ये तुम्हें मेरे हाथ बेच रहा है। अरशद, अरशद ये क्या कह रही हैं? अरशद अरशद आप कहाँ जा रहे हैं? अरशद आप मेरी बात का जवाब दें, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे इसको अंदर ले जाओ। नहीं अरशद प्लीज मुझे वहाँ छोड़ के नहीं जा। नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ो, नहीं, अरशद, छोड़ो, नहीं, छोड़ो, अरशद। ये लो, पूरे 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख। 1.5 लाख? दो तो करो। इस मोटी काली कलूटी भैंस के तुम्हें 2 लाख कौन देगा? वो तो 50,000 का भी माल नहीं है। मैंने तो इसलिए खरीद ली कि गुलनार के कोठे से कोई खाली हाथ ना जाए, वरना माल तो ऐसा था कि तुम्हारा और मेरा सौदा नहीं होता। ठीक ही कह रही आपा, रख ले। चल फिर तू ही रख ले। वैसे आरिफ बता रहा था कि तुम लड़कियों के कॉलेज की वैन चलाते हो ताकि लड़कियों से फ़ायदा उठा सको। ज़रा 2-4 खूबसूरत नगीने मुझे भी ला कर दो ना। एक नगीने के 2.5 लाख दूंगी। गुलनार आपा, अपने रेट तो बढ़ाओ, फिर नगीने क्या, हीरे भी ले आएंगे। मेरी जान, खूबसूरत से नगीने तो ला कर दो, रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। चप्पड़ कर इनको। चलता हूँ। किसी ने कब जीने मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरशद। तुम्हारे पीछे मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और तुम मुझे यहाँ पे पटा के चले गए। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात तो सुनो। दरवाजा खोलो। तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए। अल्लाह तुझे बहुत मुबारक करे बेटा। अम्मा ये सब तो आशी की किस्मत की वजह से हुआ है। पता है इसके नाम से बॉन्ड लिया था और बॉन्ड निकल आया हमारा। अल्लाह तुम दोनों को खुशियाँ दे। अम्मा पता है अब हम एक फ्लैट ले लेंगे, वहाँ रहेंगे तीनों मिलके, और मैं तुझे इस साल कंफर्म हज करा दूंगा इंशाल्लाह। और मुझे कहाँ लेकर जाओगे? आपने कहाँ जाना है बॉस? मरी जाना है मुझे। मरी? ओके बॉस, तीनों साथ चलेंगे। अरे बेटा, मैं अब इस बुढ़ापे में क्या मरी जाऊंगी, तो इसे ले जाइए, घुमा फिरा कर ले आइए। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? हेलो, कुछ नहीं बेटा, जरा सा सर में दर्द है। खाला लाओ, मैं दबा देती हूँ ना। अरे अब इतना भी नहीं है कि तू परेशान हो, मुझे कोई गोली दे दे सर के दर्द की, ठीक हो जाएगा। अम्मा अब तुम्हारी मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। कल तुम अस्पताल चल रही हो मेरे साथ।
अब बताऊंगी उस फरा की बच्ची को कि हम भी अमीर हो गए हैं, हमारे पास भी गाड़ी आने वाली है। बड़ी शो मारती थी मेरे सामने, सहेली होते हुए तंज करती थी कि गरीब लड़के से शादी कर ली। अब तो जमील भी अमीर हो गया है। खाला आइए, नाश्ता तैयार है। खाला खाला उठ जाइए, 8 बज गए हैं। आपको याद है ना 11 बजे जमील के साथ अस्पताल जाना है, तो तैयारी भी तो करनी है। उठिए, नाश्ता कर लें। खाला 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 उठिए। खाला हेलो। हेलो आशी। जमील, वो खाला। हेलो, कुछ बोलो तो। खाला नहीं रही। तुझे बहुत दुख दिया माँ, बहुत तक किया। फिर भी कभी नहीं रूठी मुझसे। और आज पहली बार तुझे मैंने सुख देना चाहा, और तू हमेशा के लिए रूठ गई। हम अभी तो मेरी खुशियों का, मेरी तरक्की का आगाज हुआ था। अभी तो मैंने खुद तुझे अल्लाह ताला के घर बेचना था। तू उससे चली गई अल्लाह ताला के पास।
ठीक है तनवीर साहब, आप एक काम करें, 10 पीस भिजवा दें। नहीं, 10 पीस यहाँ भिजवा दें, पहले मैं रख के देखूंगा ना किस तरह निकलते हैं। ओके ओके। अच्छा हाँ तनवीर साहब, वो पता है ना आपको, मैंने नया शोरूम किया है जी। नहीं 40 लाख मार्केट से उठ गए। ठीक है, आप माल तो भिजवाइए, फिर देखते हैं। खुदा तनवीर साहब, मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल आ रही है। हेलो जी मलिक साहब। जी फर्स्ट क्लास। नहीं वो क्या है, इस बार सारे स्पीड्स मैंने मार्केट से खुद ही उठा लिए हैं जी। उसकी पेमेंट मैं आज भिजवा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वे उसको देखने आया, जरा से दौड़ो। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? जी वो यहाँ एक अदद परी रहती है, उससे मिलना है। जी मैं ही हूँ। कोई ख़ास काम? जी हाँ, काम तो बहुत ख़ास है, लेकिन वो ख़ास काम आपको यहीं बताऊँ, अंदर ना चले? नहीं ज़रूर अंदर आइए, अच्छे नहीं लग रहे ना यार लोफरों की तरह खड़े हुए। आइए। बड़ी रोमांटिक हो रही हैं, कोई ख़ास बात है? हाँ ख़ास बात तो है। क्या? लेकिन पहले ये बताओ कि खाली हाथ क्यों आए हो? खाली हाथ? कुछ लेते हुए आना था क्या? मुझे याद दिला देती। मैं यही देखना चाहती थी कि तुम्हें याद रहता है या नहीं। अरे यार तुम्हें पता तो है, काम इतना होता है, मेरा दिमाग माउफ हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। कुछ चाहिए हुआ करे बता दिया करो ना मुझे। जमील, आज हमारी शादी की सालगिरह है। सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। और खाली हाथ आ गए, गिफ्ट भी नहीं लाए। तो कोई बात नहीं, मैं अभी कोई गिफ्ट दिला देता हूँ, चलो। नहीं अब नहीं चाहिए। क्यों? ना बदल गए हो तुम जमील। पहले तो तुम्हें मेरी हर बात याद रहती थी, मेरे कोचिंग सेंटर आने जाने के टाइमिंग्स, मेरे सोने जागने के टाइमिंग्स, मेरी सालगिरह, और अब तुम शादी की सालगिरह ही भूल गए। अल्लाह मेरी फूटी किस्मत। सही कहते हैं लोग, मर्द बदल जाते हैं शादी के बाद। कोई और तो नहीं मिल गई? क्या कहा? कोई और मिल गई है? मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ तुम हो, किसी और की जगह ही नहीं है। मैं बचपन से आ रहा हूं। हेलो। हेलो, जमील साहब से बात करनी है। आप कौन? उनको अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। कौन बात कर रही है, नाम बताइए। नाम तो अब जमील से ही पूछना। हाँ जनाब, चले? चलो। चलो। तुम्हारा फोन।
चलिए। अरे हाँ, आज अपने पुराने महल गया था मैं। वहाँ मंसूर से मुलाकात हुई। मंसूर भाई याद है तुम्हें? अरे वो जिनकी दुकान नहीं थी वहाँ, जितनी शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था, उनसे मुलाकात हुई। बड़ी खुशामदें कर रहे थे मेरी। अचानक जमील से मैं जमील भाई बन गया। फिर वो क्या नाम था तुम्हारी दोस्त का, फराह, उसकी वालदा से मुलाकात हुई। वो कहने लगी कि क्या हुआ, चुप चुप क्यों हो भाई? नहीं नहीं, चुप कहाँ हूँ, बस यही सोच रही थी कि तुमसे क्या गिफ्ट लूं। क्या चाहिए तुम्हें? जान दे दो। जमील, वो तुम्हारे फोन पर एक औरत की कॉल आ रही थी। सुबह एक कस्टमर आई थी, तो उनको लेना तो माइक्रोवेव था, लेकिन उन्होंने लिया कुछ नहीं। उल्टा मुझसे कहने लगी कि मैं एनजीओ में जॉब करती हूँ, तो उसके लिए फ़ंड वगैरह दे दें। मैंने कहा मुझे माफ़ करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं। चली गई। जाते जाते कार्ड ले गई थी शॉप का, मेरे ख्याल से वही होगी। जमील, दूर रहा करो ऐसी औरतों से तुम। ओके बॉस, और कोई हुक्म? अच्छा बताओ ना, क्या चाहिए भाई तुम्हें गिफ्ट? सोच रही हूँ अभी मैं। अभी तक नहीं सोचा है? बैट बॉल गुलाब। साहिबा, प्यारी प्यारी चीजें आई है। अल्लाह, अरे साहिबा, ये वाला जोड़ा सबसे प्यारा। नहीं, मेरे बच्चे की सारी चीजें अच्छी हैं। वैसे आपने नाम क्या सोचा है? डॉक्टर कह रहा था कि लड़का होगा, इससे नाम भी मेरी मर्जी से होगा। एक बाबा कह रहा था कि इसका नाम हमजा रखना चाहिए। हमजा? बेगम साहिबा, हमजा तो बहुत प्यारा नाम है। अरे क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम? चलो शाबाश, आराम से आराम से। अगर कहीं कहीं फिसल गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने कहा है ना, जब भी कमरे से बाहर आना हो तुम मुझे बुला लिया करो। शाबाश, बैठो आराम से आराम से आराम से, बहुत धीरे धीरे। शाबाश। अच्छा ये देखो, कितनी प्यारी प्यारी चीजें मैं लाई हूं। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों। पहले मैं बड़ी मुश्किल में। तुम तो बिल्कुल पागल हो। अच्छा, इतनी जल्दी से फ्रेश एप्पल जूस लाओ। नहीं, मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए मत लेकर आना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें कौन दे रहा है? मैं तो बच्चे की खातिर कह रही हूँ। ले आओ बेगम साहिबा। जाओ जल्दी से, और कुछ फ्रूट भी नहीं आना। जी अच्छा। ये कितना अच्छा रंग है, कितना प्यारा लगेगा ये पहन के। वाह भाई वाह, आशी, मैं जब भी तेरे घर आती हूँ कोई ना कोई नई चीज ही होती है। लगता है अच्छी खासी कमाई होने लगी है जमील की। खुश रहो आशी, मेरी खुशी तो तेरी खुशी में है। और मैं ये भी समझती हूँ कि तू जमील के खिलाफ कभी कुछ सुनना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक बात जरूर कहूंगी। क्या बात है माँ? बोलो। देख आशी, मैं तेरी माँ हूं, तेरा बुरा तो मैं कभी नहीं सोचूंगी और सोच ही नहीं सकती। ये जो मर्द जात होती है ना, बड़ी बेवफा होती है। जरा नजर रखना जमील पर। अम्मा, क्यों नजर रखूं? जमील पर मुझे पूरा भरोसा है और बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। आशी, तूने गौर नहीं किया, जब से जमील के पास पैसा आ गया है ना, उसकी तबीयत में कुछ बदलाव सा आ गया।
अम्मा जो कहना चाहती हूँ साफ साफ कहो। अच्छा तो लो मैं खुलकर बात करती हूँ, लेकिन तू भी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो मर्द जात होती है ना, जब इसके पास पैसा आता है ना तो बड़े सारे शौक भी अपने साथ ले आता है। रंगीनियों का शौक मर्द को रिश्तों से खींचकर कोसों दूर ले जाता है। इसलिए कह रही हूँ जमील पर नजर रखना। तो फिर शुरू हो गई ना अम्मा। अरे शुरू होने वाली कौन सी बात है, मैं तो जमील के बाप को भी जानती हूँ, बड़ा रंगीन मिजाज था, रंगीन तबीयत का आदमी था। और इसलिए कह रही हूँ कि जमील पर नजर रखना कि खून का बड़ा असर होता है। जमील भी रंग बिरंगी औरतों में उठता बैठता है, कहीं किसी को दिल ना दे बैठे। हेलो। दिल भी बुझा हुआ हो, शाम की परछाइयाँ भी हों, मर जाइए जो ऐसे में तन्हाइयाँ भी हों। कौन बोल रहा है? दिल बोल रहा है, तड़प रहा है। कौन हो बीवी? क्षमा। जी फरमाइए, क्या काम है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ जमील जी। तुम जो कोई भी हो ना, आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, समझ आ गई? हाँ मैं इधर आ। इन सब की यूनिट नंबर चेक करो, मुझे लिखो। आंटी अम्मी और अब्बू जैसे ही कनाडा से वापस आते हैं उन्हें आपके घर भेज दूंगा। बेटा साल से तो मैं यही सुन रही हूँ, आखिर कब तक उस माँ को घर बिठाए रखो? आंटी एक्चुअली अम्मी की सिस्टर वहाँ कनाडा में होती हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, तो अम्मी तो वहीं हैं, मगर अब्बू आते जाते रहते हैं। तो अब्बू को ही ले आओ बेटा। अब्बू को तो मैंने इस बारे में बताया नहीं, अम्मी ही बात करेंगे। अच्छा आंटी मैं चलूँ, मेरी कोचिंग का टाइम हो गया है। मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती, पता नहीं ये जानबूझकर नहीं ला रहा अपने माँ बाप को। नहीं अम्मा, इसके माँ बाप सचमुच में कनाडा में ही हैं। साल में 3 बार मिल चुकी हूँ मैं इससे, हर बार यही कहानी सुनाता है। न इसके घर का पता है, न वो सेंटर जहाँ ये पढ़ता है क्या बोलते हैं उसको, न उसका पता है, न इसके माँ बाप का पता है, पता नहीं कौन है। छोड़ से, मैं तेरे रिश्ते की कहीं और बात चलाती हूँ। अरशद ने पैसे भेज दिए होंगे, मैं बैंक जा रही हूँ, जा वो चेक बना दे, मैं निकलवा लाऊं। वो मालिक मकान भी किराया मांग रहा था। जा, मुंह क्या देख रही मेरी, जा, बैंक बंद हो जाएगा, जा ना, उठ, दफा। नए नए चोंचले पालते रहो, दिमाग खराब हो गया। अकेली जान क्या क्या करती फिर। ये लो खाओ। मैं खुद खा लूंगी। तुम खुद तो कुछ खाती नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए तो खा लो। शाबाश, दैट्स अ गुड गर्ल। तुम खाओगी ना तो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, समझी? सुनो, मैंने सोचा है कि हम बेबी का नाम हमजा रखेंगे। तुमने तो नहीं कोई नाम सोचा होगा ना? I think हमजा is good name, अच्छा नाम है आपका। फिर हमजा ही ठीक। ये लो, शाबाश। बस मैंने खा लिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? खाओ। खा लो फरहान।
आप तुम्हारी फायदे की बात कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इसमें मेरा फायदा है, समझी? खाओ। पता है क्या, जब मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। शाबाश, ये लो खाओ। जमील, तुमसे नफरत करते करते मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी, इतनी कि तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्या तुम अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो? ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तुम अपने आप से पूछो। एक सवाल के 100 जवाब मिलेंगे। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ये आज क्या हुआ है तुमको? कैसी बातें कर रही हो? वो कल तुम्हारे फोन पे एक औरत की कॉल आ रही थी, बार बार, तो मैं डर गई। क्या? बस इतनी सी बात? करोड़ों लोग हैं ना, एक दूसरे को कॉल करते हैं, तो किसी की भी कॉल गलत मिल सकती है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी को कॉल करूं और वो गलती से कहीं और मिल जाए तो क्या वो जानबूझ के कॉल की मैं? ऐसी बातें नहीं सोचा फिर। चलो अब सो जाओ, तुमको इतनी मुश्किल से हासिल किया मैंने, छोड़ क्यों दूंगा? तुम बहुत अच्छे हो जमील। अच्छा, इंसानों वाली कोई बेईमानी है ही नहीं तुम में, बिल्कुल फरिश्ता हो तुम। चलो सो जाओ। हाँ सुबह उठना भाई। फराज, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? तो मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया। तुम्हें पता है कि मैं अभी भी टेलर का बहाना करके घर से निकली हूँ। उसमें तुम कोचिंग में एडमिशन ले लो ना, बल्कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी कोचिंग में एडमिशन ले लो, इस बहाने हम रोज मिल भी लिया करेंगे। फिर भी फराज, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर क्यों नहीं भेज रहे हो? पता है मेरी अम्मा तो तुमसे मिलने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, और जैसी अम्मी आएंगी मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज दूंगा। वैसे अम्मी ने अब्बू से बात कर ली है, तो मैं अब्बू से मिलवा लेता हूँ ना मैं। तुम अपने अब्बू को हमारे घर क्यों नहीं भेज रहे? हमारे घर भेज दो ने। वो अम्मी के बगैर कभी नहीं आएंगे। तुम ऐसा कर लो ना, अब्बू से मिल लो। एक मिनट बात सुनो, मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। उस्मा, फिर तुम आ रही हो मेरी कोचिंग में क्लासेस अटेंड करने? मैं बात करती हूँ अम्मा से। उठ जाओ, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना? जाना है। तो उठोगे तो जाओगे ना? कभी कभी ज्यादा सोने का दिल चाहता है। अच्छा उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। चलो उठो, उठ जाओ फौरन, उठो। उठ रहा हूँ। हेलो। तन्हाई में रोते हैं कि यूं दिल को सुकून हो, ये चोट किस साहिब महफिल से लगी थी। तुम चाहती क्या हो आखिर? तो मैं चाहती हूँ
शमा को मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब फोन नहीं करना मुझे, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा मैं। हाय, पेश तो मैं होना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। शमा, शमा नाम है मेरा। मेरे जलवों से बच के कहाँ जाओगे? हाँ? आना तो तुम्हें पड़ेगा। बहुत अच्छी अदाकारी कर लेती हो शमा, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ये पूरे 10,000 हैं और भी दूंगी, बस तुम आशिकी जमील से तलाक करवा दो। तोड़ फोड़ दो आशी और जमील का रिश्ता। मियाँ बीवी के बेडरूम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। फूट डाल दो शमा, ऐसी फूट डालो कि आशी जमील से लड़ झगड़ कर मेरे पास आ जाए। जो काम किसी आमिल का जादू टोना ना कर सका, मुझे पूरी उम्मीद है शमा की अदाएं वो जरूर कर पाएंगी। अपने दामाद से इतनी दुश्मनी? वैसे दिखने में तो अच्छा खासा लगता है वो। मुझे जमील से और उसकी मरहूम माँ से शदीद नफरत है। घिन आती है मुझे जमील से। अपनी आशी को उस मनहूस के पहलू में देखकर दिल दुखता है मेरा। टीसें उठती हैं उन जख्मों में जो जमील और उसकी माँ ने मुझे दिए हैं। मैं जमील को बर्बाद करके रहूंगी और मैं जो ठान लेती हूं वो करके रहती हूं। मैं जमील को बर्बाद करके चैन लूंगी। इतनी नफरत? हाँ, और अब तुम्हें तलाक करानी है आशी और जमील में। जमील के दिल और ख्वाहिश से खेल। अपनी अदाओं और हुस्न के जलवों से ईमान पिघला दे जमील का। उसे इतना बदमस्त कर दे कि वो राले टपकाता हुआ तेरे पीछे आए और तलाक दे दे आशी को। शमा, मैं तुझे पूरा 1.5 लाख दूंगी, बस तू आशी की तलाक करा दे जमील से। मर्दों के जज्बात से खेलना तो खानदानी पेशा है हमारा। शमा के इर्द गिर्द परवाने तो वैसे भी जलते रहते हैं। और जमील बड़ा ही पुरकशिश और खूबसूरत है। उससे खेलने में तो बहुत ही मजा आएगा। बस तुम फिक्र ना करो। समझो कि आशी से उसकी तलाक हो गई और शमा ने जला दिया उसे। हाँ हाँ, यही चाहती हूं मैं। मुझे तुम्हारी कामयाबी और जमील की बर्बादी का इंतजार रहेगा। चलती हूं। तुम चाहती क्या हो आखिर? तुम्हें चाहती हूँ। शमा को मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब फोन नहीं करना मुझे, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा मैं। हाय, पेश तो मैं होना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। हबीबा कह रही थी
इतवार का अखबार देखो, उसमें कई नौकरियों के इश्तिहार आते हैं। बिस्मिल्लाह करके नौकरी ढूंढ, मैं साथ साथ तेरा रिश्ता भी ढूंढती हूँ। नौकरी कर तो अरशद की मोहताजी नहीं होगी। वो तो कभी पैसे भेजता है कभी नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। पर अम्मा नौकरी के लिए ना मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बीए तो कर लिया, अब इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? तो क्या बीए करने से इंग्लिश आ जाती है? अम्मा अच्छी नौकरी के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे सीखेगी तू? कैसे सीखेगी क्या मतलब है? इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करूँगी, कोचिंग सेंटर जाऊँगी अम्मा, पूरे 3 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, तो फिर तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ माँ, और नहीं तो क्या। पता है किसी भी ऑफिस में जाओ तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं, और फिर सैलरी भी अच्छी मिलती है अम्मा। अच्छे तो है या नहीं जो तुझे रोकेगा? और अगर अम्मा अरशद भाई आ गए तो? कह दूंगी करीबी कहीं पढ़ने जाती है। ये ठीक है अम्मा, फिर मैं जाऊँ थोड़ी देर में एडमिशन लेने। अकेली जाएगी? क्या हो गया अम्मा, कॉलेज में तो अकेली जाती थी। चल जा, इंग्लिश फर बोलेगी तो रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं थोड़ी देर में चली आऊंगी। तुमको मना किया था ना मैंने फोन करने को, समझ नहीं आती तुमको? हाँ, ये मोहब्बत भी है रोग फराज, जिसको भूले वो सदा याद आए। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मिलना चाहती हूँ तुमसे। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, अब जबरदस्ती है क्या? मिलना तो पड़ेगा तुम्हें, घर आ जाऊंगी तुम्हारे। क्या ये भत्ता मांगने का कोई नया तरीका है क्या? भत्ता नहीं, तुमसे प्यार के चंद पल मांग रही हूं मैं। अच्छा, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ सब कुछ, वो देंगे तुम्हें प्यार के 4 पल। पुलिस? पुलिस क्या बिगाड़ लेगी मेरा? हाँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे कैसे जानती हो तुम? हाँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब तुम सोच लो कि कब और कहाँ मिलोगे। बाय।